नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सर्कुलर नंबर 45 2023 24 अगस्त 2023 से। यह सर्कुलर बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत जो कि रिड्रेसल और कंप्लेंट फाइल की जाती है या फिर बिल्डर प्रमोटर के साथ में जो कुछ भी अलॉटीज और बायर के जो डिस्प्यूट होते हैं या फिर बायर को या फिर अलॉटीज को जो कुछ भी क्वेश्चन होते हैं जिस पे प्रमोटर और डेवलपर इनके साथ में डिस्प्यूट हो सकते हैं या फिर कुछ आनाकानी हो सकती है, तो उसके लिए यार महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट ने सर्कुलर नंबर 45 2023 लाया है 24 अगस्त 2023 को। यह सर्कुलर है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये सर्कुलर 24 अगस्त 2023 को आया है। इसका सर्कुलर नंबर है 45 2023। इसमें जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। सबसे पहली बात तो उन्होंने कही कि एंड वेयर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्दी, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट and competitive real estate sector to protect the interest of home buyer, allottees and ensuring speedy dispute redressal। हाँ, ये सर्कुलर लाया गया है स्पीडी डिस्प्यूट रिड्रेसल, और इन्होंने कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो कुछ भी हेल्दी, प्रमोशन, ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट ट्रांजैक्शन होने चाहिए उसके लिए ये सर्कुलर लाया है। आगे इस सर्कुलर में कहा गया है and whereas Maharera has receiving feedback at grievance of allottees could be resolved faster and prevent from escalating if an appropriate grievance redressal mechanism is established by every promoter। तो जो कुछ भी फीडबैक या फिर ग्रीवेंसेस मिले हैं महारेरा को, उसके बाद में इन्होंने डिसीजन लिए है कि हमें ये कदम उठाना चाहिए। उसके आगे कहा गया है एंड वेयर इज इट कम टू नोटिस महारेरा दैट मेनी टाइम्स होम बायर अलॉटीज इनकाउंटर डिफिकल्ट इन रिड्रेसल ऑफ इशू ग्रीवेंसेस एज टू हु शुड बी अप्रोच। अलॉटीज और बायर को पता नहीं होता है कि रिड्रेसल या कंप्लेंट के लिए या फिर उनको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए है, इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो कहाँ एड्रेस की जाए। और ये महत्वपूर्ण है कि छोटी मोटी चीजों के लिए भी आप रेरा में कंप्लेंट नहीं कर सकते। इसमें आपका भी वक्त जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा और महारेरा का भी कीमती वक्त जाया हो सकता है। इसके लिए अभी महारेरा ने ये सर्कुलर लाया है। ये आगे कहता है कि महारेरा देयरफॉर रिकमेंडेड दैट, तो ये रिकमेंडेशन है दोस्तों, ये कंपल्शन नहीं है। ये कंपल्शन है या नहीं है आगे भी बात करेंगे हम इस बारे में, लेकिन जो कुछ भी इसमें वर्डिंग दी गए हैं उसमें तो यही समझ में आता है कि दिस इज अ रिकमेंडेशन। सो आगे है होम बायर अलॉटी ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल। मैं वापस से दोहराता हूं आपके लिए, शब्द क्या है, होम बायर और अलॉटी ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल। Every promoter should endeavor to establish a home buyer allottee grievance redressal cell that would be responsible for receiving and promptly addressing complaint grievances of home buyer allottees with respect emphasis on resolving such complaint fairly and expediently। तो यही है दोस्तों कि जो प्रमोटर है, जो डेवलपर है, उनको अभी एक होम बायर और अलॉटी ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल बनानी पड़ेगी। Every such grievance redressal cell should have at least one grievance redressal officer and the name of contact detail of such officer should be made available to home buyer allottees। तो दोस्तों एक ग्रीवेंस ऑफिसर भी इस सेल में अपॉइंट करना है और उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको अलॉटीज को, होम बायर को अवेलेबल करवाना है। उसके आगे कहते हैं महारेरा सजेस्टेड अपलोडिंग ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन ऑन प्रमोटर वेबसाइट फॉर कन्वीनियंट एक्सेस बाय द होम बायर एंड अलॉटी। प्रमोटर डेवलपर ने ये रिड्रेसल सेल बनाने के बाद में उसके
जो डिटेल्स है वो वेबसाइट पे डालने हैं, वेबसाइट पे इशू शो करने हैं, जो कि होम बायर अलॉटी जो है वो उनको मिल सके। उसके आगे कहते हैं एवरी प्रमोटर शैल ऑल्सो मेक अवेलेबल ऑन प्रमोटर्स वेब पेज द टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट grievances received and the number of complaint grievances disposed of as settled। तो दोस्तों ये प्रमोटर के लिए और डेवलपर के लिए एक तरह का कंपल्शन है, या फिर ये कहिए कि ये इंफॉर्मेशन उनको देनी है कि आज तक उनके पास कंप्लेंट कितनी आई है, रिड्रेसल कितने आए हैं और उसमें से उन्होंने कितने सॉर्ट आउट किए हैं और कितने पेंडिंग है। ये इंफॉर्मेशन वेब पेज पे प्रमोटर को अपलोड करनी है, शो करनी है। उसका अगला पॉइंट है दोस्तों, द अबव aspect of promoter having established grievance redressal cell for receiving and promptly addressing complaint grievances of home buyer allotee shall be considered by Maharera when granting of real estate project shall be undertaken by Maharera। तो दोस्तों ये जो ग्रीवेंस सेल है ये बनानी है, उसके बाद में एड्रेसिंग कंप्लेंट या फिर ग्रीवेंसेस है, ये जो बिल्डर प्रमोटर करने वाला है या फिर उसको जो करने को कहा गया है वो यूज होगा महारेरा जब आपके प्रोजेक्ट को या फिर प्रमोटर और डेवलपर के प्रोजेक्ट को वो ग्रेडिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, महारेरा एक दूसरा सर्कुलर लेके आए हैं जिसमें प्रमोटर या फिर वो प्रोजेक्ट का ग्रेडिंग होगा। तो वो ग्रेडिंग करते वक्त ये रिड्रेसल सेल जो है वो अगर करता है या नहीं करता है, उसमें कितने कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं है, उसके बारे में सोच के फिर इसमें ग्रेडिंग में उसके पॉइंट्स ऐड होंगे प्रमोटर के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिकमेंडेशन शैल फैसिलिटेट ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ अ हेल्दी, ट्रांसपेरेंट एंड competitive real estate sector that can improve its customer creditability and resolve home buyer allotee concern more efficiently and effectively, leading to greater satisfaction among home buyer and allotee। इनका कहना है, महारेरा का कहना है कि अगर ये बिल्डर प्रमोटर करते हैं तो उनके लिए ही फायदेमंद हो सकता है कि उनके कस्टमर पर उनकी छाप गिरेगी और कस्टमर उन पर विश्वास डालेंगे। सो दोस्तों ये था 45/2023 सर्कुलर जो कि है होम बायर अलॉटी ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल के बारे में। साइनिंग ऑफ से ललित पवार। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि मैं रियल एस्टेट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और प्रोग्राम बनाने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट है या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट में जरूर डालिए, मैं उसका वीडियो या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा आपको। दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो बनाया गया है ये आपके एजुकेशनल पर्पस और इंफॉर्मेशन के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन और सर्कुलर ओरिजिनल पढ़ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।